हर हर महादेव। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला के 9वें एपिसोड में आपने झारखंड में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना। इस एपिसोड में आप गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान है। शिव पुराण के अनुसार गुजरात राज्य के दारुका वन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुका वन क्षेत्र में वर्णित किया गया है। महात्म्य के अनुसार जो आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा और उसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो समस्त सुखों को भोगता हुआ अनंत परम पद को प्राप्त होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान गोमती द्वारका से बेट द्वारका जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। द्वारका से नागेश्वर मंदिर के लिए बस, टैक्सी आदि सड़क मार्ग के अच्छे साधन उपलब्ध हैं। रेल मार्ग से राजकोट और जामनगर रेलवे स्टेशन से द्वारका पहुंचा जा सकता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में श्री शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करके साधु संतों का संहार करता था। वह एक प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिमी समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वनभूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसी के साथ ही रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने ऋषि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए ऋषि औरव ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि नहीं मारते हैं तो पराजित हो स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहाँ भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार उस समुद्र में मनुष्यों से भरी बहुत सारी नौकाएं जा रही थीं, जिन्हें उन राक्षसों ने पकड़ लिया। सभी लोगों को बेड़ी से बांधकर उन्होंने कारागार में डाल दिया। राक्षस उन यात्रियों को बार बार धमकाने लगे। सुप्रिय नामक एक वैश्य उस यात्री दल का अगुवा था, जो बड़ा सदाचारी था। वह ललाट पर भस्म, गले पर रुद्राक्ष की माला डालकर भगवान शिव की भक्ति करता था। सुप्रिय भगवान शिव की पूजा किए बिना कभी भी भोजन नहीं करता था। उसने अपने बहुत से साथियों को भी शिव जी का भजन पूजन सिखला दिया था। उसके सभी साथी नमः शिवाय का जाप करते थे और शिव जी का ध्यान करते थे। सुप्रिय परम भक्त था, इसलिए उसे शिव जी का दर्शन भी प्राप्त होता था। इस विषय की सूचना जब राक्षस दारुका को मिली तो वह कारागार में आकर सुप्रिय सहित सभी को धमकाने लगा और मारने के लिए दौड़ा। मारने के लिए आए राक्षसों को देखकर भयभीत सुप्रिय ने कतार स्वर से भगवान शिव को पुकारा, उनका चिंतन किया और वह उनके नाम मंत्र का जाप करने लगा। उसने कहा, देवेश्वर शिव, हमारी रक्षा करें, हमें इन दुष्ट राक्षसों से बचाएं। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। इस प्रकार सुप्रिय की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए और उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य उस पर विद्यमान थे।
वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपत अस्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को, उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के लिए बाद उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे तथा यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दैन्य भाव से देवी पार्वती की स्तुति, विनती आदि की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माँ पार्वती शिव से आग्रह करते हुए बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप सत्य सिद्ध करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। यह राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माँ पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपत्ति वहीं पर स्थिर हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब द्यूत के खेल में कौरवों द्वारा पांडवों को पराजित किया गया था तो द्यूत की शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा सुनाई। इस बीच पांडवों ने पूरे भारत में भ्रमण किया। घूमते घूमते वह इस दारुका वन में आए और इस स्थान पर उनके साथ एक गाय भी थी। वह गाय प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। एक बार भीम ने यह देखा और अगले दिन वह गाय का पीछा करते करते सरोवर में उतर गया और उसने देखा कि वह गाय सरोवर में स्थित शिवलिंग पर दूध छोड़ रही थी। तब 5 पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट करने का निश्चय किया और वीर भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार कर दिया और सभी ने महादेव के शिवलिंग के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने उन्हें शिवलिंग के बारे में बताया और कहा, यह शिवलिंग साधारण नहीं है, यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब 5 पांडवों ने उस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनाया। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया। वर्तमान मंदिर के खड़े शिखर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। हर साल इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के उत्सव पर यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है। जो कोई भी इस नागेश्वर महादेव के आविर्भाव की कथा को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सुनता है उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं और वह अपने संपूर्ण अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में आप तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।